हेलो हाय, विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और आज है 1 तारीख और आपको पता है इधर मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही थी जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी चल रही है। तो कभी कभार आपको पता ही है, तबीयत कभी ऊपर रहती है कभी नीचे रहती है, इस चक्कर में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट मैंने कहा नहीं, आज है 1 तारीख और आज से मैं काम करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो अभी जो डे है मैंने अभी फ़ोन में चेक किया क्योंकि मैंने फ़ोन में वो डाल रखा है ना, ऐप डाल रखी है। तो डे 135, आज से फिर से हम शुरू करते हैं अपनी 380 डेज़ की जर्नी को। और दिसंबर हाँ थोड़ा सा मेरा सुस्त गया है क्योंकि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता ही है क्या चल रहा था। फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, आपको शांति चाहिए, तो मैं इसलिए काम नहीं करती। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, या फिर मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊँगी, मैं क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, या फिर क्या खाने का मन कर रहा है, क्या खाने का नहीं मन कर रहा है। तो आज सुबह से कल हमने, अभी मैं अपना बेबी बम वगैरह आपको दिखाऊँ तो ये 5th मंथ चल रहा है। तो ये इतना बड़ा हो गया है। सुबह सुबह क्या होता है, जब मैं सो के उठती हूँ तो ये काफ़ी हद तक कम दिखाई देता है, पता नहीं चलता है। पर जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो बेबी बम है और ये फिर टाइट होता रहता है। टाइट का मतलब ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और इसी बीच में सर्दियाँ आ गई हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है ना कि आप पहनो क्या, ठीक है। तो मैंने अपने लिए ट्राउजर्स वगैरह लिए हैं जो लास्टिक वगैरह बड़े हैं, क्योंकि 1 महीने की बात है। 1 महीने यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको पता ही है मैं लखनऊ से ही हूँ, तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह बहुत अच्छा लगता है। और टचवुड मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी से स्मूथ जा रही है। ये मैं अपने आप को बहुत बहुत थैंकफुल बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। और मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट 28 दिसंबर की थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। देखो 28 को हम जा नहीं पाए, 29 30 ऐसे ही कुछ निकल गया। 31 को कल पार्टी कर ली और आज आपको पता है घर से भाई निकलने वाला नहीं है। 1 तारीख है, आज घर से निकलने वाला नहीं है। तो हम कल जाएंगे डॉक्टर के पास। आज इनकी छुट्टी भी थी बट हम कहीं नहीं निकले। अभी पता है क्या, देखो मेरा ये है, दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, आपको पता ही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। अब उसके साथ मुझे और कोई दिक्कत नहीं, मैं घर के भी अपने जितने काम मेरे रहते हैं, क्योंकि इधर सर्दियों में आपको पता है खाना बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो मैं, मेरी हाउस हेल्प आती है, झाड़ू पोछा बर्तन वाली आती है और खाना बनाने वाली अलग से आती है। तो यार वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना 1 घंटे में, 1 घंटे उसके साथ खड़ी रहती हूँ सुबह और 1 घंटे शाम में, उसमें मेरी हालत बोल जाती है। तो मैं बिल्कुल ये, आप मतलब मैं अपनी बॉडी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं काम करूँगी, बहुत ज़्यादा काम करूँगी। नहीं कर पा रही, जितना मैं कर पाती हूँ उतना करती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। और अगर मैं इस टाइम पे ये है कि मैं कहीं घूमने अगर जा रही हूँ और दिन में अगर मैं आराम नहीं कर रही हूँ, 2 घंटे सो नहीं रही हूँ, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में भूख नहीं लगती है, वो खा नहीं पाते कुछ भी। मेरे साथ उल्टा है कि जब मैं भूखी होती हूँ, मेरे को जैसे मतलब भूख लगी हुई है, तब मेरा ये रहता है कि मुझे फिर कुछ खाने को चाहिए, नहीं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। और ये मेरा ना 2nd मंथ से ही चल रहा है। 3rd मंथ में आते आते तो यही हो गया कि मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि हाँ भाई वो खा नहीं पाती हैं, बट मेरे साथ ये दिक्कत नहीं है। स्मेल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एज़ सच बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की स्मेल से प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे कब समटाइम्स डिओ की जो एकदम से महक भर जाती है ना, उससे दिक्कत होती है। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और बाकी आपको पता ही है कि 2 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं और तीसरा भी पता नहीं भगवान कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए अभी ये है ना, मेरा रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी में क्या हुआ ना, शुगर भी डिटेक्ट हो गई और थोड़ा-सा थायराइड भी बढ़ गया, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। वो दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, ऊपर से मेरा एक बच्चा भी है, तो आपको उसके साथ भी लगे रहना पड़ता है। दिन भर वो ऐसे चीज़ें फैलाता रहता है और आपको समेटनी पड़ती हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन्स पूछोगे तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। और इससे पहले वाला जो बेबी था, पता ही नहीं चलता कैसे, मतलब कहाँ से जर्नी शुरू करी थी, कहाँ आ गई। देखते-देखते आप लोगों को भी लगता होगा ना कि लाइफ़ व्लॉगर्स की भी कितनी चेंज होती है। उतार-चढ़ाव सब कुछ आए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, पता ही नहीं चला कैसे हमारी लाइफ़ इतनी चेंज हो गई। और एक मेरे पास कमेंट बहुत आ रहा था कि तुम ऐसे पेट पे हाथ क्यों रखती हो, अपने पेट पे हाथ। एक्चुअली मैं, देखो मैं उनके लिए ही जवाब देना चाहती हूँ, बाकी ये पूरा मेरा कॉल है कि मैं अपने पेट पे हाथ रखूँ, मैं ऑल द टाइम अपने बेबी बंक के साथ खेलूँ, उसको एंजॉय करूँ। और सच्ची में बता रही हूँ, आप अगर पहली बार माँ बन रहे हो, क्योंकि मैं एक बार बन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि जैसे ही आपका ये बेबी बम्प आपके पास से जाएगा और आपका बच्चा हाथ में आएगा, आप इसको भी बहुत मिस करोगे।
तो इसलिए इंजॉय करो। पेट पे हाथ रखना है तो आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेट हमारा है, बच्चा हमारा है, सब कुछ हमारा है। और पेट पे हाथ एक्चुअली में इसलिए रखा जाता है क्योंकि बैक पे जो जोर है ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। थोड़े दिन बाद आप बैक ऐसे पकड़ के और ऐसे ही चलोगे, क्योंकि जैसे जैसे पेट आगे की तरफ बढ़ता जाता है आपकी बैक भाई साहब ख़त्म हो जाती है, जो कहते हैं ना ख़त्म। मैं अगर थोड़ी देर खड़े होकर काम कर लूँ मेरी बैक ख़त्म है। और अभी भी मैं ऐसे खड़ी हूँ ना, पूरा का पूरा जो प्रेशर होता है ना वो बैक पे पड़ता है, बहुत दर्द होता है। और पता नहीं क्यों हम माँ को ऐसा फील होता है कि जैसे अगर हम पेट पे हाथ रख रहे हैं हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग आती है। तो इसलिए आप देखोगे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका ज़्यादातर दिन में भी चलेगी ना, कुछ भी करेगी, उसका हाथ पेट पे रहता है। और फिर पेट पे हाथ रख के एक चीज़ और भी अच्छी रहती है, आप अगर ऐसे पेट पे हाथ रखते हो आपको अपनी मूवमेंट भी आपको पता चलता रहता है कि आपका बेबी का मूवमेंट हो रहा है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने ही बेबी बम पे पेट में आप बेबी बम शो कर रहे हो, ये कर रहे हो। ये जब मैं पहली प्रेगनेंसी मेरी थी ना 2018 में, बहुत चीज़ें थी भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा था। अब तो मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ को लोगों ने ना वो कर दिया है ना, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि भाई हर किसी का अपना कॉल है, कोई चीज़ों को छुपा के रखता है, कोई दिखा के रखता है। किसी को अपना बेबी बम बहुत पसंद हो, सच बताएं आप कभी कभी न्यूड पिक्चर्स देखो जब बेबी बम के साथ लेडीज़ होती है ना, मुझे वो मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगती हैं। मुझे वो पिक्चर्स बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब एक अलग ही चीज़ है। और पेट ऐसे आपको मैं इतना से दिखाती हूँ। अब टचवुड एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मुझे इससे पहले भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं थे, अभी भी नहीं है। और बस लेकिन लाइन अभी हमारी आने लगी है, ठीक है। थोड़े दिन बाद में बताऊंगी लाइन सीधी है या टेढ़ी है या कैसी है। अभी सस्पेंस है, अभी नहीं बता रही मैं आप लोगों को। उससे काफ़ी हद तक होता है, प्रिडिक्शन होते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा वो वाला। और ये देखो, और पेट आपको पता है डेली मैं अपने पेट पे नारियल तेल लगा रही हूँ आजकल, अच्छे से लगा रही हूँ। क्योंकि जब आपकी स्किन अब खिंचने लगती है ना, तो धीरे धीरे अब मेरे ख्याल से मेरे बेबी के लिए टीफा का आ गया होगा। अब मे भी शायद हमें टीफा वगैरह के लिए अब डॉक्टर बोल देंगे कि टीफा करा लो। और उसको बिल्कुल उसमें तेल लगा के रखो, जैतून का तेल लगा लो, नारियल तेल लगा लो, सरसों का तेल भी आप आराम से लगा सकते हो, नाभि में डाल सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। देखो हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, क्योंकि मेरी स्किन, मेरे बाल बहुत मतलब टच वुड जेनेटिक बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आती। आप स्किन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट बहुत लोगों के स्ट्रेस मार्क्स आते हैं, मेरे बिल्कुल भी नहीं आए। तो फिर भी मैं अभी से मैंने तैयारी कर दी, मैं तेल लगा के आराम से रखती हूँ, डेली मैं तेल लगाती हूँ। तो यस, बेबी बम अगर दिखाने का जिसका मन करता है वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो मेरी जर्नी बची है, ठीक है, 4 मंथ की, 4.5 मंथ की, जितनी भी थी दिन की जर्नी है बची, मैं इसको पूरा इंजॉय करने वाली हूँ। मतलब पूरा फुल टू, जिसको कहते हैं ना इंजॉय करना, बैठ के खाना, ये करना, वो करना, पैम्पर अपने आप को करना, सब कुछ करने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये बेबी बम, आप वेट करते हो बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा, बेबी कब आएगा, बट जब बेबी आ जाता है तो आपको ये बेबी बम बहुत मिस कर होता है। तो इसलिए मैं इससे इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगी। जब आना होगा तब आएगा, उसका इंतज़ार तो है हमें, लेकिन ऐसा वाला नहीं है जल्दी आओ जल्दी आओ, नहीं, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फेज़ भी बहुत प्यारा है। और अभी यस, अगर आप पूछोगे मूवमेंट फील होता है कि नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगी। तो चलो, ये था 1 मैंने आपको डे लिख दिया है, कौन सा डे है आज मेरी प्रेगनेंसी का। तो बस भगवान से यही करूँगी ये सीरीज़ में आगे लेके जाऊँ। बीच में मैंने खा गई थी मैं, भले ही लंबा वीडियो बने या छोटा बने, बट मैं ज़रूर बना के डालूँगी। बाय।